और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ी जानकारी। सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, परिजनों से लिपट कर रोया। राजा रघुवंशी के घर में भारी हंगामा भी हुआ है, ये भी खबर मिल रही है, क्योंकि सोचिए कि वही परिवार जिसकी बेटी पर कत्ल का आरोप लगा है, उसी का भाई जो सोनम का भाई गोविंद है, वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और परिजनों से लिपट कर रोया। उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि भारी हंगामा हुआ है। अब वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अभी दोनों ही परिवार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। जहां एक तरफ राजा रघुवंशी के परिवार वाले कह रहे हैं कि सोनम को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, तो वहीं सोनम का परिवार अपनी बेटी को निर्दोष बता रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि जो गोविंद है, जिसे सबसे पहले सोनम ने फोन किया था जब वो गाजीपुर पहुंची थी, बड़ा भाई है सोनम का, वो जब पहुंचता है तो लिपट कर परिजनों के गले लगकर रोता है। उसके बाद राजा रघुवंशी के घर पर भारी हंगामा होता है। जो लोग मौजूद होते हैं गोविंद के आने का विरोध करते हैं जाहिर तौर पर, और ऐसे में जबरदस्त हंगामा वहां देखने को मिलता है। मम्मी जी ले जाइए, जाइए कमरे में अंदर जाइए, मम्मी जी ले जाइए, जाइए कमरे में अंदर जाइए, मम्मी जी ले जाइए। तो गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, लगातार सोनम का परिवार ये कह रहा है कि हमारी लड़की निर्दोष है, हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया। मेघालय पुलिस जानबूझकर खुद को बचाने के लिए सोनम को फंसा रही है। और जिस राज कुशवाहा के साथ सोनम के अफेयर की खबरें सामने आई थी, उस बारे में बात करते हुए कहा कि राज को सोनम राखी बांधती थी। राज सोनम के छोटे भाई की तरह था। दोनों के बीच गलत संबंधों के आरोप बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। राजा के परिवार से मिलने गोविंद पहुंचा, राजा के परिवार के कुछ सदस्यों से गले मिला और वहीं से बड़ी बातें कही कि मेघालय से सीधे मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि परिवार का लड़का चला गया, इतना इसका दुख मुझे भी है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि जब एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया हो और बेटे के कत्ल का आरोप बहू पर लगा हो और बहू का भाई पहुंचता हो, तो वहां पर कितना हंगामा होगा। कुछ वैसा ही हंगामा यहाँ देखने को भी मिला है। राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा सोनम का भाई गोविंद। हालांकि जरा सोचिए कि इसके कुछ वक्त पहले, कुछ ही दिन पहले जब वो यहाँ आता रहा होगा तो किस तरह से स्वागत होता होगा। बहू का भाई आया है, कई बार रिश्ते की बात करने के लिए आया होगा, लेकिन अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है, कत्ल हो चुका है और कत्ल का आरोप लगा है इसी गोविंद की बहन सोनम पर, जो कि राजा की पत्नी थी। और ऐसे में जब गोविंद पहुंचता है राजा रघुवंशी के घर पर, कई लोगों से हालांकि उसने मुलाकात भी की, खबर यह भी है कि वो कई लोगों को गले लगाकर रोया भी, लेकिन वहां जबरदस्त हंगामा हुआ, भीड़ भाड़ भी देखने को मिली क्योंकि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और परिवार के भी कुछ लोग नाराजगी जाहिर की उन्होंने। और गोविंद बार बार ये कहता रहा कि मेरी बहन निर्दोष है, मेरी बहन को फंसाया जा रहा है साजिश के तहत। और शायद हो सकता है कि यही बात रखने के लिए वो राजा रघुवंशी के घर भी पहुंचा हो कि सोनम निर्दोष है, सोनम ने कुछ नहीं किया। जो बातें मीडिया में सामने आ रही हैं वो सब बेबुनियाद है। और साथ ही मेघालय पुलिस की भूमिका पर भी सोनम के परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। तो मीडिया की भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। और एक और बड़ी खबर, राजा के घर से सोनम के भाई का बयान। राज को सोनम राखी बांधती थी, मैं सीधे मेघालय से यहाँ आया हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम से मिलने नहीं दिया। गोविंद ने कहा सोनम ने हत्या की तो सजा मिले, लेकिन राज और सोनम के संबंधों के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि वो भाई की तरह था। राज को सोनम राखी बांधती थी क्योंकि उन्हीं की फैक्ट्री में, प्लाईवुड की जो फैक्ट्री थी उसमें काम करता था राज कुशवाहा। और साथ ही गोविंद ने राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की और कहा कि अगर मेरी बहन गलत है तो इंसाफ की इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। तो गोविंद जो कि सोनम का भाई है, वो सोनम जो अपने पति के कत्ल की साजिश रचने के आरोप में इस वक्त पुलिस के पास है, जिसकी थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। और गोविंद ने राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी से मुलाकात करके ये कहा कि अगर मेरी बहन गुनहगार है तो आपके साथ मैं खड़ा हूंगा, मेरी बहन को सजा मैं दिलाऊंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन राज कुशवाहा के साथ संबंधों पर गोविंद का कहना था कि वो भाई जैसा था, सोनम उसे राखी बांधती थी, इसलिए ये जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेबुनियाद है। वैसे में देखना होगा कि आगे जो जांच आगे चल रही है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि राज कुशवाहा का परिवार हो या फिर सोनम का परिवार हो,
अपने अपने बच्चों को निर्दोष बता रहा है। राज कुशवाहा की मां भी रो रो कर कह रही है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर ही नहीं सकता। और वही हाल सोनम के परिवार वालों का भी है। उनका भी कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेघालय पुलिस खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। और राजा रघुवंशी का परिवार इस बीच अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। गोविंद जब वहां पहुंचा, परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, उनके गले लगा, रोया भी और उनकी मां के गले लगकर कहा कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलाऊंगा। अगर मेरी बहन गलत है तो उसे सजा दिलाने में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो राजा हत्याकांड में बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही। जो तस्वीर है ये राजा रघुवंशी के घर से है, जहां उनके परिवार के सारे सदस्य रहते हैं। उनके पिता, माँ, उनके भाई, भाभियां, बच्चे, बहन, भरा पूरा परिवार है। और इस भरे पूरे परिवार में कुछ ही वक्त पहले खुशी आई थी, जब पूरा घर शादी की खुशी से झूम रहा था। इस घर में शादी के वक्त बनाए गए जो निशान है वो इस वक्त भी नजर आ रहे हैं, जो नई बहू के आने पर बनाए जाते हैं। अगर नहीं है तो वो दूल्हा नहीं है, घर का बेटा नहीं है, जो सेहरा बांध कर निकला था, वापस अपनी दुल्हन को लेकर आया था। और उसके बाद जब अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए मेघालय गया तो वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा। लंबी तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ, परिवार में मातम पसर गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा धक्का इस परिवार को लगा वो तब जब उनकी बहू गाजीपुर से मिलती है। वो बहू जिसके लौटने का ये परिवार इंतजार कर रहा था। उनकी मां से हमने बात की, जो ये कह रही थी कि बहू के लौटने का इंतजार तो था ही, और इस बात को लेकर भी इंतजार था कि जब वो लौटेगी तो ये बता पाएगी कि आखिर उनके बेटे के साथ क्यों हुआ ऐसा, किसने किया और क्या वजह रही। लेकिन जब बहू लौटी तो बहू के ऊपर ही इल्जाम लगे बेटे के कत्ल के। अब ऐसे में देखिए, गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचा और वहां जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात की, मां से मुलाकात की और ये कहा कि मैं इस इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हूं, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। और पहले भी बोल चुका है कि अगर मेरी बहन गलत है तो उसे फांसी पर लटका दो, लेकिन मेरी बहन गलत नहीं है, ये दावा भी उसने किया। और साथ ही ये भी कहा कि राज कुशवाहा को सोनम राखी बांधती थी, उनके बीच कोई भी ऐसा संबंध नहीं था जैसे कि दावे किए जा रहे हैं। देखिए, मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी कि मीडिया के सवालों से बचता हुआ आगे निकला गोविंद। परिवार से मुलाकात की, मां से मुलाकात की राजा रघुवंशी के, फूट फूट कर ये लोग रोने लगे। मां की आंखों में भी आंसू थे। और उसके बाद गोविंद ने ये कहा कि अगर मेरी बहन गलत है तो इंसाफ की लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। जाइए कमरे में अंदर जाइए, मम्मी जी ले जाइए। जाइए कमरे में अंदर जाइए, मम्मी जी ले जाइए। एक तरफ जहां सोनम समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है, पुलिस की कोशिश ये होगी कि 10 दिन के रिमांड पर इन्हें लिया जाए, ताकि इन 10 दिनों में पूछताछ के अलावा जो मर्डर का स्पॉट है वहां ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए। उसके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है जो कोर्ट में पेश की जाएगी। और इस बीच इंदौर में भी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार से मिलने के लिए गोविंद पहुंचा है। ये वो गोविंद है जो कि सोनम रघुवंशी का बड़ा भाई है। और ये देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, उनकी मां से मिलने के लिए गोविंद पहुंचा।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। वो माँ जिसने अपना बेटा खोया है वो रो रही है और उसके सामने वो शख्स बैठा है जिसकी बहन पर ही उनके बेटे के कत्ल का इल्जाम लगा है। लेकिन जरा देखिए, उसका हाथ पकड़कर वो माँ रो रही है और जो भाई है वो हाथ पकड़कर ये कह रहा है इस माँ को कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। दोनों की आंखों में आंसू है, क्योंकि जिन दो परिवारों में कुछ दिन पहले खुशियां थी, जश्न मन रहा था, शादी की रौनक थी, उन दोनों ही परिवारों में मातम है, क्योंकि एक ने अपना बेटा खोया और एक की बहन सलाखों के पीछे है। एक की बहन ऐसी कि जो पूरा देश आज उस पर सवाल उठा रहा है। हालांकि जो भी सच है वो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए। शायद ही आपने ऐसी तस्वीर पहले देखी होगी, जिस माँ ने अपना बेटा खोया वो और जिस शख्स की बहन पर कत्ल का इल्जाम है वो एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, दोनों के आंसू बह रहे हैं। और ये लड़का जो जिसकी बहन इस वक्त पुलिस के पास है, वो ये कह रहा है कि आपको इंसाफ मैं दिलाऊंगा। देखिए, माँ मीडिया वालों को हटा रही है और भाई भी हाथ जोड़कर मीडिया वालों से कह रहा है कि हमें थोड़ी देर के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए। तो सोचिए किस तरह का ये केस है। आपने शायद पहले इससे पहले कभी भी ऐसा केस नहीं देखा होगा जिसमें कि का मर्डर हुआ है, उसकी माँ और जिस शख्स पर मर्डर का इल्जाम है उसका भाई एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही पीड़ित है। एक पीड़ित है जिन्होंने अपना बच्चा खोया और दूसरा पीड़ित है जिनकी बहन कत्ल के आरोप में इस वक्त पुलिस के पास है। हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दो, बात करने दो। ये दो परिवार जिसमें कुछ वक्त पहले जमकर खुशियां मनाई जा रही थी, अपनी बहन सौंपी थी इस भाई ने इस परिवार को। तो ये परिवार जो एक लड़की को लक्ष्मी बनाकर अपने घर लाया था, लेकिन कैसे दोनों ही परिवार तबाह हो जाएंगे, इस तरह से बेटा चला जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। एक का बेटा चला गया इस दुनिया से और दूसरे की बहन पुलिस के पास है, सलाखों के पीछे है और कत्ल का इल्जाम उसी के ऊपर है। हालांकि भाई का यही कहना है कि राज कुशवाहा और मेरी बहन का कोई रिश्ता ऐसा नहीं था, मेरी बहन उसे राखी बांधती थी, ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। तो राजा की मां से लिपटकर सोनम का भाई रोया और कहा कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। माँ जो अपने आंसू संभाल नहीं पा रही, वो रो रो कर कह रही है कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। और वो भाई जो अपनी बहन को विदा करके जिसने इस घर में भेजा था, ये सोचकर कि पूरी जिंदगी उसकी बहन इस घर में राज करेगी, खुशी से रहेगी, हंसती मुस्कुराती सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहेगी और उसकी जिंदगी हंसी खुशी कट जाएगी, उस भाई की बहन अब कत्ल के इल्जाम में पकड़ी गई है। और कत्ल भी उसके पति का, कत्ल भी उस शख्स का जिसके हवाले उसने अपनी बहन को किया था। और ये वो माँ जिसने अपने बेटे के सिर पर सेहरा बांधकर उसे बारात लेकर के भेजा था बहू को लाने के लिए, बहू को लक्ष्मी बांध करके घर में
स्वागत किया, बेटी की तरह प्यार किया और इल्जाम ये कि उसी बहू ने उनके बेटे का कत्ल कर दिया। ऐसे में देखिए संभाले नहीं संभल रहा, दोनों की भावनाएं नहीं संभल रही, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं। तो बर्बाद ये दोनों ही